तो चलिए अब आपको सीधे भोपाल की तरफ लिए चलते हैं, जहां इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रांतीय सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। माननीय सीएम साहब संबोधित करने जा रहे हैं। हम सब लगातार तालियों और कर्तव्य ध्वनि से आपका स्वागत करें। मध्य प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के इस प्रांतीय सम्मेलन में मंच पर विराजमान माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सतनानी जी, माननीय महेंद्र सिंह जी, संगठन प्रभारी जिला भोपाल, पूर्व अध्यक्ष बीज विकास निगम, और आपको भी धन्यवाद, आपके बोलने का समय भी आपने मुझे दे दिया है। इस अवसर पर और डीके यादव जी, अलग अलग जो संगठन के सभी माननीय पदाधिकारीगण, अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारीगण आज के इस अवसर पर ज्ञापन दिया था हमारा ये दे दो आपके हाथ में। जब मैं अपने राज्य के राजपत्रित अधिकारी संघ के सम्मेलन में आकर के शामिल हो रहा हूं, तो मुझे सर्वप्रथम तो पहलगांव के अंदर जिस प्रकार से घटना हुई है और हम सब देख रहे हैं कि पूरा देश, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या कश्मीर, क्या हमारा मध्य प्रदेश, सारे प्रदेश, सारे समाज, सारे संगठन सब एकजुटता के साथ पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ अपोजिशन भी, पक्ष वाले भी, सारे लोगों ने एकजुटता से इस नृशंस हत्याकांड की निंदा भी की है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को न केवल देश बल्कि विश्व से भी सब प्रकार का समर्थन मिल रहा है। और ये बात भी सही है, आज हमने सबने मन की बात भी सुबह मैंने सुनी है, हमने कई लोगों ने सुनी होगी, और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दोहराया कि इस घटनाक्रम के जिम्मेदारों को उसकी कीमत चुकाना पड़ेगी, उनको छोड़ेंगे नहीं। ये हमारे अपने देश का संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में निश्चित रूप से उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। हम सब जब आज लोकतंत्र के अंदर अपने लोकतंत्र की खूबसूरती के बलबूते पर दुनिया के अंदर भारत की चारों तरफ की प्रगति देखते हैं, सभी प्रकार के कारणों से, अलग अलग प्रकार की मदद करने से, खासकर कश्मीर की 1947 के बाद का दंश 370 हटाने के बाद जो कश्मीर एक अलग प्रकार से दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना रहा है, हमने सबने देखा कि लोकतंत्र भी वहां खूबसूरती से, भले अपोजिशन की सरकार बनी, निर्वाचन का मतलब ही है कि निर्वाचन में कोई भी जीत सकता है। तो न केवल उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, सामान्य हमारी प्रशासनिक दक्षता, ये सारी बातें दुश्मन को हजम नहीं हुई, इसलिए वो अपने कारण से, लेकिन किसी भी कारण से जिसने भी गलती की उसको, और कितना कायराना तरीका है, कोई कभी कल्पना कर सकता है? हथियार लेकर आओ, निरपराध महिला बच्चों को धर्म के नाम पर उनकी हत्या करो। इतने हिम्मत बहादुर थे, आ जाते हमारे सशस्त्र बल के सामने, पता ही नहीं चलते, चिंदे चिंदे कर दिए जाते, उनके हाथे पते नहीं लगते। ये भारत की खोज और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार का काम करने का तरीका है। लेकिन कोई बात नहीं, चूहे की तरह आकर के कायराना हरकत कर गए, लेकिन जिस भी बिल में छुपे हैं उस बिल की जमीन मालिक को भी और किए जाने वाले अपराधियों को भी सजा मिलेगी, ये भरोसा हम सबको है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ अधिकारी कर्मचारी संघ के सदस्यों के साथ आ रहा हूँ, तो आपको भी अलग अलग प्रकार से आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं, आप सबको बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने अधिकारी कर्मचारी संघ आपके अपने काम के बलबूते पर अपनी जन कल्याण की योजनाओं को सच्चे अर्थों में हम तो निर्णय करते हैं, लेकिन लागू करने के लिए नीति बनाने में आप भी सहभागी रहते हैं, आपकी भूमिका भी बराबर है। इसलिए सरकार अगर अच्छे निर्णय करती है तो सरकार के मंत्री, मुख्यमंत्री का तो रोल होता ही है, लेकिन सबसे बड़ा रोल आपका भी होता है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये हमारे
परिवार की तरह है अधिकारी कर्मचारी संघ। सरकार का एक समग्र बड़ा परिवार है जिसमें अपनी सबकी बड़ी बड़ी भूमिका है। जब हम विकास की बात करते हैं, जन कल्याण की बात करते हैं, सबके लिए हित की बात करते हैं, तो उसमें आप कैसे पीछे रह सकते हैं। हम सामाजिक सुरक्षा की बात करके छोटे से छोटे आदमी की चिंता करते हैं, तो आपको तो नहीं छोड़ सकते। यद्यपि समय की कमी है, लेकिन मैं मान के चलता हूँ हमारे अपने चाहे कोई व्यक्ति हो, शहर में, गांव में, युवा, महिला, गरीब, किसान, हम सबकी चिंता कर रहे हैं। तो अधिकारी कर्मचारी भी हमारे नजर से ओझल नहीं हो सकते। आपके हित की बात भी निश्चित रूप से हमको सबसे पहले याद है। आप सबको भी उस नाते से मैं बधाई देना चाहूंगा जो यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सबके कल्याण की बात कर रहे हैं। ऐसे आपके कार्यों के प्रति भी आपके समर्पित भाव के लिए मैं अपने सभी शासकीय सेवकों को आश्वस्त करना चाहूंगा। आपकी सभी सेवा शर्तें और विभिन्न मांगों के प्रति मुझे मालूम है पिछले समय हमने काफी मांगे मंजूर कर दी, लेकिन आपने फिर कुछ बताइए उस पर भी हम ध्यान दें। छोड़ने वाले किसी के नहीं, लेकिन आपने देखा ही है यात्रा भत्ता, अव्यावसायिक चिकित्सा भत्ता, अनुग्रह भत्ता, दोहरा कार्य भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता में हमने बढ़ोतरी की है। पिछले समय इसका लाभ आपको दिया गया, दिया तो ताली कम बज रही है, थोड़ा मजा नहीं आ रहा। जब काम करते तो पीठ भी थपथपाने की इच्छा रखते हैं कि जब पीठ थपथपाई जाए तो आगे और काम करने की हिम्मत होती है। मुझे मालूम है आपके लिए कुछ हमने और भी अपने गुलदस्ते में कुछ और सजा के लाने का प्रयास किया है। जब हमने आपके कल्याण की बात सोची है तो आपने अभी कुछ मेरे सामने मांग पत्र पढ़ा है, लेकिन मांग पत्र तो स्वाभाविक रूप से काफी अच्छा है, काफी बड़ा भी है। आपने पर्याप्त रूप से मेहनत की है और ये सोच के भी की है कि ये सब लिख दो, मांगेंगे तो सही, मांगना बुरा नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं हमारे लिए इन व्यवस्थाओं के बलबूते पर जब हम सब वर्ग के कल्याण की बात कर रहे हैं, तो आज ही मैं यहाँ से जाकर के इंदौर में हमारे युवाओं के लिए आईटी सेक्टर का एक बड़ा कार्यक्रम, अपने 60 दिन का भी टाइम नहीं निकला है, इसलिए GIS भोपाल में जब हमने की इन्वेस्टर समिट, जिसमें हर महीने हम अपने रोजगार के लिए संभाग के केंद्रों पर इन्वेस्टर समिट करते थे। जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की और जब यशस्वी प्रधानमंत्री भोपाल आए तो हमने सबने उस समय का दृश्य भी देखा होगा। पहली बात तो ये कि 1956 में मध्य प्रदेश बना है, लेकिन पहली बार इन्वेस्टर समिट का बड़ा आयोजन पहली बार राजधानी में हुआ। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। और क्या हुआ है, मानव संग्रहालय उजाड़ पड़ा हुआ था, क्या आबाद हुआ है। लोग भी आए, भोपाल को देखा तो देखते रह गए, इतना सुंदर है। उन्होंने कहा तो उदयपुर की झील, एक झील में उदयपुर झील वाला यहाँ तो कदम कदम पे हर जगह झील दिख रही है, हर जगह तालाब दिख रहा है। हमने कहा आप तालाब मत देखो, यहाँ तो टाइगर भी दिखते हैं। आप सड़क पे कभी आप चलोगे, रात में टाइगर घूमते हैं। ये भोपाल का आज भोपाल अजब भी है, भोपाल गजब भी है। प्रदेश की जो विशेषता है, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं से परमात्मा की दया से हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन भी परमात्मा ने भरपूर दिए, यहाँ के लोग भी भले दिए, व्यवस्थाओं में निष्ठ हैं और समय आने पर अपनी दक्षता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के लोग अपनी पहचान न केवल देश से बाहर दुनिया में भी बनाने में सदैव सक्षम रहे। ये अतीत का इतिहास मध्य प्रदेश का रहा है। जब मैं भोपाल में बात कर रहा हूँ और भोपाल के अंदर इस प्रकार विकास की बात कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मध्य प्रदेश की राजधानी केवल नगर की नहीं होती, राजधानी प्रदेश के गौरव की होती। और जब प्रदेश के गौरव की बात करेंगे तो गौरव तो प्रदेश की गौरवशाली अतीत की विरासत की सब घटनाओं को याद करने से होता है। तो जब प्रदेश की विरासत की बात करेंगे तो प्रदेश के अंदर ऐसे ऐसे महापुरुष भी हुए हैं जिनने न केवल प्रदेश बल्कि देश और देश से आगे बढ़कर दुनिया में अपने परचम फहराए। उनको भी स्मरण करने की आवश्यकता है, उन सबको जोड़ करके देखने की जरूरत है, तब हमको विरासत पे गर्व होगा। इसलिए हमने हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि भोपाल को अपने राज्य भर के गौरवशाली अतीत से जोड़ करके सबको वो प्रकार से दिखाई देगा कि हाँ, ये राजधानी कितनी समृद्धशाली विरासत को समेटे हुए है। इसलिए
हमने निर्णय किया है कि हमारे सभी राजमार्गों के मुख्य मार्गों पर, जैसे राजा भोज ने भोपाल के पास भोजपुर का मंदिर बनाया और भोपाल का तालाब और भोपाल के सौंदर्यीकरण और सब प्रकार के काम किए, ऐसे में राजा भोज की स्मृति में हमने उनका पुतला तो खड़ा किया है जो भोपाल के बड़े तालाब की शान की तरह दिखाई देता है। लेकिन राजा भोज के नाम पर स्मृति द्वार का भी हम भूमि पूजन करने वाले हैं, जो हमारे लिए वो गौरवशाली अतीत से वापस जोड़ेगा। जब हम राजा भोज की बात करते हैं, इस बार तो विक्रमादित्य ने लाल किले के ऊपर भी अपने विक्रमादित्य महानाट्य का परचम लहराया। विक्रमादित्य का काल बड़ा गौरवशाली अतीत का काल रहा है और शासन की व्यवस्थाओं के साथ तो जुड़ करके उनने अद्भुत काम किया। विक्रमादित्य के काम करने की तरीके देखो, वो दिन में रात में 24 घंटे अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए अपनी जान हथेली पे लेकर के सुशासन की उत्कृष्ट मिसाइल उदाहरण अगर कोई है तो विक्रमादित्य का सुशासन है। कहने वाले तो कहते कि राम राज्य की अगर कोई कल्पना को साकार करने में सार्थक शासन का 2000 साल का इतिहास देखोगे तो विक्रमादित्य का शासनकाल किसी ने नहीं किया है। जोरदार अभिनंदन करो विक्रमादित्य को शासन की व्यवस्था की। जब हम विक्रमादित्य की बात करते हैं तो वो भी राज्य से आते हैं, इसलिए